ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? परमपिता परमात्मा आकर हमें समझाते, बच्चे आप अपने कर्मों से जो कर्म आप अकर्म बनाएंगे, जो कर्म आप आत्मा समझकर न्यारे प्यारे होकर बनाएंगे, तो पद्मा पदमपति बनेंगे। उसके लिए मेरे ज्ञान का मंथन बहुत अच्छी तरह करो, ताकि कहीं भी आपके द्वारा कोई भी कर्म विकर्म ना बन जाए। इस अटेंशन के लिए बाबा के ज्ञान के मंथन को हम रोजाना इस समय करते हैं। आज का विषय है, क्या एक आत्मा के संकल्प और वाइब्रेशन दूसरी आत्मा को प्रभावित करते हैं? क्या एक आत्मा के संकल्प और वाइब्रेशन दूसरी आत्मा को प्रभावित करते हैं? क्या कहेंगे? करते हैं भाई जी। पहली नजर में हमने कहा करते हैं। अब हम देखें आत्मा के संकल्प और विचार तरंगों का परिचय। आखिर ये होते क्या है? संकल्प और जो विचार की तरंगें होती हैं वो क्या होते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले आत्मा के विचार और वाइब्रेशन की शक्ति। आत्मा विचार करती है, वो एक ऐसी एनर्जी है जो अभी केवल, और उसकी कितनी वैल्यू है उसका डिपेंड करता है वो कितनी गहराई से हमने अपने जीवन में धारण किया। विचार आया, वो विचार ही है, परंतु वो विचार बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया, हमने उसको जीवन में अप्लाई किया, बार बार अप्लाई किया। जितना उसके हम अनुभवी बने अप्लाई करने के, वो संकल्प हमारी वृत्ति का हिस्सा बनता है। जब वो वृत्ति का हिस्सा बनता है तब वो अभिव्यक्ति होती है। वृत्ति का हिस्सा तो पहला विचार भी होता है, परंतु वो विचार बहुत हल्का होता है, उसका प्रभाव भी बहुत हल्का होता है। कितना गहराई से मैंने किसी विचार को लिया है, बुद्धि ने उसको स्वीकार किया है और मैंने अपने जीवन में बार बार अप्लाई करके उसे संस्कार बना दिया है। जितना पक्का संस्कार बनाया है उसके वाइब्रेशंस, उसका जो ओरा है वो उतना गहरा होगा, उतना बड़ा होगा। उतना प्रभावकारी भी होगा। वो फैलता कैसे है? प्रथम हमारा दृष्टि, पहला है वृत्ति, फिर है दृष्टि, फिर है कृति। कृति में बोल भी आ जाता है, कर्म में आ जाता है, ठीक है। तो कृति में बोल और कर्म, ये दोनों, दृष्टि कृति, कृति में हाथ द्वारा पैर द्वारा किसी भी के द्वारा काम किया जाए, और बोल भी एक कर्म में आ जाता है। तो ये हमारी अभिव्यक्ति का पहला आधार होते हैं, जो हमारे आसपासी लोगों को महसूस होने लगता है कि भी इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, ये बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, बड़ा रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। तो ये हमारा किस पर हुआ? हमारी वृत्ति पर। और ये वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं आसपास के वातावरण में, जिसमें सारे ऐसा महसूस करने लगते हैं कि ये ऐसा है। कोई क्रोधी है तो कहेंगे ये बहुत क्रोधी है,
ये भी वाइब्रेशंस है, ये भी वातावरण बनता है। पहले हमारे नजदीक का वातावरण होता है, फिर हम कितना एकांत में बैठकर सारे विश्व की आत्माओं को अपना अनुभव शेयर करते हैं, वो उन आत्माओं तक पहुंचेगा, उसकी शक्ति बनता है ये। विचारों की तरंगे और विज्ञान और अध्यात्म का संगम, विचारों की तरंगों को विज्ञान और अध्यात्म का संगम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इन तरंगों के लिए रिमोट कंट्रोल हमारा काम करता है। रिमोट कंट्रोल तो आप समझते हैं सारे, जो आपने देखा है कि टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल है, एसी का रिमोट कंट्रोल है। और रिमोट कंट्रोल हमारे यहां से जो चंद्रयान गया है या दूसरे ग्रह उपग्रह जो है ना, हमने कितने सैटेलाइट्स जो है ना आकाश में भेजे हुए हैं, उन सबको हम या रिमोट कंट्रोल के द्वारा ही क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कंट्रोल होता है। भाई जी, तरंग से इलेक्ट्रॉनिक कुछ ना, यहां से हम इलेक्ट्रॉनिक तरंगे भेजते हैं और वही हमारे संकल्पों के द्वारा तरंगे जाती हैं। क्या वो दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती। पर मेरे ख्याल से वो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पों से संकल्प अपने मनुष्य आत्माओं के संकल्प पावरफुल होंगे। हाँ, तो जितना हमारे जीवन में धारणा होगी, जितना हमारे अंदर उसको गहराई से हमने अपने जीवन में स्थापित किया होगा, उतना ही सहजता से हम सारे विश्व की आत्माओं पर की तरफ उनको तरंगों को भेज सकेंगे। और हम इनको देखेंगे, अब ये रेडियो स्टेशन को देखें या टेलीविजन को देखें, अब किसी एक जगह से टेलीविजन का प्रोग्राम चल रहा है, दूसरी जगह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने प्रोग्राम चारों तरफ टेलीविजन पर चल रहे हैं। अब हमने जो चैनल लगाया है, रिसीव तो हम तभी करेंगे ना उसको। अब हमने चैनल लगा रखा है कोई और प्रोग्राम हम चाहते हैं कोई और, कैसे आ जाएगा? हम जिस प्रोग्राम को चाहते हैं उस प्रोग्राम के चैनल को सेट करेंगे तो हमें वो प्रोग्राम दिखाई देगा। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये विज्ञान के आधार पर, अध्यात्म के अनुसार क्या होता है कि हम जो संकल्प करते हैं वो संकल्प दूर तक, दूसरे तक पहुंच जाते हैं। हम कई बार कहते भी हैं कि मैं तो सोच रही थी आपके बारे में या सोच रहा था आपके बारे में और आपका फोन आ गया, आप आ ही गए। तो इस प्रकार से या उनका फोन आ जाए या चिट्ठी आ जाए या कोई बात हो जाए, मतलब जिसके बारे में आप सोच रहे थे उसी से ही कुछ ना कुछ मैसेज मिले तो कहते कि हाँ जी, अभी हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। तो ये भी क्या होता है, तरंगों का, संकल्प का हिसाब किताब होता है। नंबर 2, क्या आत्मा का संकल्प दूसरी आत्मा को प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। विचार तरंगों का आदान प्रदान है। विचार तरंगों का आदान प्रदान मतलब आप बैठे बैठे भी किसी के साथ पहले टेलीपैथी जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि आपको उनके संकल्प कैच करेंगे, आपके संकल्प उनको कैच करेंगे। आप किसी के बारे में बहुत गहराई से सोचना शुरू कर दो, जिसको हमारे जादू टोने इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है इस शक्ति को, कि वो इस पर सिद्धि करते हैं। सिद्धि में क्या करते हैं कि उसको इतना एकाग्र होकर के उसका चिंतन करते हैं कि वो थॉट उस आत्मा तक जाता है, वो उस आत्मा को प्रभावित करता है। चाहे वो रॉन्ग होता है परंतु ड्रामा के अनुसार वो राइट होता है, क्योंकि किसी भी थॉट को बहुत गहराई से सोचा जाए तो वो जिस तक हम पहुंचाना चाहते हैं वो संदेश उस तक पहुंचेगा, उसको वो बेचैनी या खुशी मिलेगी, उसको महसूस होगा कि मेरे प्रति
ये संकल्प भेजा जा रहा है। विचार और वाइब्रेशन का प्रभाव भक्ति और ज्ञान मार्ग के प्रमाण, इनको हम भक्ति में भी देख सकते हैं, ज्ञान के मार्ग में भी देख सकते हैं। बाबा कहते, आप यदि संकल्प शून्य अवस्था में हो या बहुत कम संकल्प आपके चल रहे हो, तो आपके पास जो आएगा आप उसको देखते ही समझ जाएंगे। आपको उनके क्या है, कैसा है, ये सब आपको अनुभव होगा, क्योंकि आपके संकल्प इतने बिजी होते हैं कि आपके पास कुछ भी अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं है। आप कोई आपके पास आएगा, उसको क्या देखेंगे, उसको क्या समझेंगे। आप यदि बहुत धीमी गति के संकल्पों में जीने वाले हैं, रहने वाले हैं, तो आप किसी के भी संकल्पों को कैच कर सकते। भाई जी, जैसे कि हमने यहाँ से किसी के लिए मनसा सेवा की, संकल्प किया और वहां से उसको रिसीव नहीं हुआ, तो वो हमारा वेस्ट हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा है कि वो वायुमंडल में रहेगा, परंतु वो को रिसीवर उसको आपने रिसीव कर रहा तो कभी तो रिसीव करेगा। ये तरंगे कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। आपने जो संकल्प वायुमंडल में छोड़ दिया है, हाँ जी, किसी मोबाइल में एसएमएस करते हैं हम, हमारा मोबाइल बंद होता है, किसी ने एसएमएस किया ना, तो जब हम मोबाइल खोलते हैं ना तो एसएमएस आ जाता है। परंतु हमने तो किसी आत्मा को सिलेक्ट करना ही नहीं है ना, हमने तो सबके पास भेजना है। जो इस चैनल को खोलेगा, जो परमात्मा का प्यासा होगा, उसको रिसीव होगा। जिनका समय आता जाएगा वो आत्माएं उस मैसेज को रिसीव करती जाएंगी। जिस आत्मा के परमात्म प्यार में आने का समय आएगा, वो उस मैसेज को रिसीव करेगी। ठीक है कि नहीं? और उसने खोला तो उसको मिल जाएगा, परंतु मिलेगा उसको तब जब वो परमात्म इच्छा करेगी, परमात्मा से मिलने की इच्छा उसके अंदर होगी। जब तक इच्छा नहीं है तो कोई भी असर नहीं होना, चाहे वो आपके पास में हो तो चाहे कितना दूर हो। आपने वाइब्रेशंस भेजते रहना है, भेजते रहना है, भेजते रहना है, परंतु रिसीव कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये उस आत्मा का पार्ट है। हमारा काम है बाबा का ज्ञान सब तक पहुंचाने के लिए अपना पुरुषार्थ करते चले। अब कौन खोलेगा, कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा, कौन बनेगा, कौन पहचानेगा, ये उन आत्माओं का काम। हमारा काम तो है भेजना। चाहे आप YouTube के माध्यम से भेजो, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजो, किसी भी माध्यम से भेजो, संकल्प के माध्यम से भेजो। संकल्प के माध्यम से बहुत दूर तक, बहुत पूरे वर्ल्ड में अपना प्रभाव दिखा सकता है। और सबसे बड़ा फायदा, हम अपने आप को उन समस्याओं का सामना करने के लिए समर्थ बना लेते। हमारा मन मना भव हो जाता है और उन तक संदेश पहुंच जाता है। भक्ति मार्ग में विचार और वाइब्रेशंस का महत्व। भक्ति में ध्यान और संकल्प की शक्ति। और ध्यान में क्या होता है, हमने पहले चर्चा की है कभी। भक्ति में ध्यान कौन बताएगा? ध्यान में संकल्पों के साथ आत्मा वहां चली जाती है जहां का वो संकल्प कर रही है। मान लो कि आप संकल्प कर रहे हो
कि मैं अपनी मां के पास पहुंच जाऊं। आप मां के बारे में चिंतन कर रहे हो, शरीर आपका यहां रहेगा और आप ध्यान के माध्यम से सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप मां के पास पहुंच सकते और वहां आप उन्हें जो कहना चाहते हैं वो संदेश दे सकते हैं। उनको ऐसे लगेगा कि आप आए हैं और आपने ये कहा है। ये ध्यान में होता है। दीदियां जो ध्यान में जाती हैं, कई तो ड्रामा करती हैं, कुछ ध्यान में जाती हैं। जो आत्माएं ध्यान में जाने में एक्सपर्ट होती हैं, वो ध्यान में जाकर जहां भी जाना चाहें वहां जा सकती है। भाई जी, सामने वाले महसूस कैसे करेंगे? समझो हम कहीं गए, आप आत्मा इस बॉडी से डिटैच हो जाएंगे ध्यान में। नहीं, वो सामने वाले कैसा देखेंगे बोल, तो उनको कैसे समझ में आएगा? भाई पहली बात तो आप ये समझ में आ गई ना, आप शरीर से बॉडी से डिटैच हो गए। हाँ जी। अब उसके बाद जहां भी आपको जाना है, आप उसके बारे में सोच रहे थे, इतना गहराई से सोच लिया कि आप आत्मा इस बॉडी से डिटैच होकर सूक्ष्म शरीर के द्वारा वहां पहुंच जाएंगे। वहां आपने जिस रूप में उसने आपको देखा हुआ है वो आपको देखेगा और आप उससे बात करेंगे। परंतु बात करने के लिए यदि वो लिप्स रीडिंग कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता है तो आप या तो उसके शरीर का आधार लेकर या किसी दूसरे के शरीर का आधार लेकर उसको बताएंगे। वो आपका जो यहाँ का जो जिस समय का आपका कार्मिक अकाउंट है उस रूप में वहां पर जाएंगे। जैसे दादी प्रकाश मणि या दूसरी दादियां या दूसरे भाई बहन जो भी भोग के टाइम पर ऊपर रियल में आते हैं तो वो उस ड्रेस में आते हैं जिस ड्रेस में वो यहां पहले रहते थे। अब जिस ड्रेस में है उस ड्रेस में नहीं। क्योंकि जो ड्रेस यहां थी, जिस ड्रेस का कार्मिक अकाउंट है, उसी ड्रेस में आप उसे दिखाई देंगे। और संकल्प शक्ति, क्योंकि ध्यान में भी संकल्प का रोल होता है कि आप कहां जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। दूरस्थ आत्माओं को प्रेरित करना, ऊपर वाला बात ही नीचे वाले में भी रिपीट हो रही है कि ध्यान में चले जाते हैं तो ध्यान में वहां पहुंच जाते हैं, वहां देख करके आ जाते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और दूरस्थ आत्माओं को प्रेरित करना, वहां जाकर के उनको प्रेरित करना, या यहां बैठे बैठे भी आपके संकल्प उनको टच होंगे कि हमें कहा जा रहा है कि ऐसे करो। भक्ति मार्ग के इसके उदाहरण हैं। ज्ञान मार्ग में आत्मा के वाइब्रेशन का प्रभाव, बाबा द्वारा मुरली में दी गई शिक्षाएं। बाबा हमें जितनी सारी शिक्षाएं देते हैं वो सारी शिक्षाएं हमने सब तक पहुंचानी है, क्योंकि इसका प्रभाव है ज्ञान मार्ग में आत्मा के वाइब्रेशन का प्रभाव। कि आप जो वाइब्रेट ज्ञान का देंगे, मंथन करेंगे, जिनको 7 डेज कोर्स कराएंगे, जिनको आत्मा और परमात्मा का परिचय देंगे, उन पर यह प्रभाव पड़ेगा, उन्हें महसूस होगा। दूसरों को परमात्मा की ओर आकर्षित करने की विधियां, जो सारा बाबा का ज्ञान है, जो विधियां हैं, वो सारी विधियां ऑटोमेटिक आप यहाँ पर मनन चिंतन करेंगे और आप उनको बुद्धि के द्वारा उनके पास पहुंचाएंगे, वो जाएंगे। ठीक है, उनको पता लगेगा, उनको आकर्षित करेंगी। विचार सागर मंथन करना, विचार सागर मंथन और वाइब्रेशन का अनुभव, क्योंकि हम विचार सागर का मंथन करें और वाइब्रेशंस का क्या करें, अनुभव करेंगे। जैसे एकांत और विचार मंथन का महत्व, आप यदि एकांत में बैठकर विचार मंथन करते हैं तो उसका महत्व अलग है। एकांत में विचार मंथन करेंगे तो उसका महत्व
कितना एकाग्र होगा कि वो आप अच्छी तरह अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। जितना एकांत में बैठकर एक बाबा के साथ बैठकर मंथन करेंगे तो वो हमारे जीवन में बहुत सहज रूप से धारण होगा। राम तीर्थ का उदाहरण बाबा मुरलियों में राम तीर्थ के उदाहरण देते हैं। किसको याद है वो उदाहरण? वाइब्रेशन का प्रभाव और दूरी का महत्व। ये साकार बाबा की 24 मार्च 2004 की मुरली है, जिसमें बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करना और विचार सागर मंथन करने में एकांत चाहिए। राम तीर्थ के लिए बताते हैं, जब वे लिखता था तो चेले को कहा तुम 2 माइल दूर चले जाओ, 2 मील दूर चले जाओ, नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। सोचिए, मतलब उसको इतना समझे, योगी तपस्वी जो भी जितने भी जिस भी स्टेज का वो संत रहे, वो कह रहे हैं चेले से कि तुम जो है 2 मील दूर जाकर बैठो, नहीं तो आपके वाइब्रेशंस आएंगे। मतलब आप एकांत, दुनिया वाले एकांत समझते हैं कि कोई वहां दूसरा ना हो, परंतु हम क्या समझते हैं एकांत किसे कहते हैं? एक बाबा के साथ। बस एक बाबा के साथ, एक बाबा का चश्मा हमें लगा हुआ हो बस, और हमें कोई दिखाई नहीं देता। बाकी हमारी आंखें खराब हो गई हैं और किसी को देख ही नहीं सकती। सिर्फ हम किसको देख सकते हैं? बाबा को देख सकते। तो हम बाबा को देखने वाले बन जाएंगे तो नेचुरल बात है कि हमारे संकल्प, हमारे वाइब्रेशंस मतलब एकदम सबको प्रभावित करेंगे। जब उसके शिष्य के वाइब्रेशन गुरु को या महात्मा जी को प्रभावित कर सकते हैं तो समझना है इस बात को। तो मतलब दूसरों के ऊपर हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ता है। हम जैसा सोचेंगे वो संकल्प, वो वाइब्रेशन सामने वाले पर पड़ेंगे। नंबर 6 है इसके अंदर, संकल्प और वाइब्रेशन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टि से संकल्प और वाइब्रेशंस के बारे में क्या बताया जाता है? विचार तरंगों की ऊर्जा और प्रभाव। विचार जो है क्या है? तरंगों की ऊर्जा। ये भी एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। जैसे हवा चलती है उसमें एक शक्ति है ना, वो कुछ काम कर सकती है। इसी प्रकार से तरंगे हैं, ये भी जो है ना क्या करते हैं? चलती हैं और इनका भी प्रभाव पड़ता है। विचार तरंगों की ऊर्जा और प्रभाव, उनमें काफी ऊर्जा होती है और ऊर्जा के आधार पर उनके द्वारा जो संकल्प निकलते हैं तो वो मतलब डायरेक्ट पहुंचते हैं। मन और आत्मा के बीच की ऊर्जा प्रवाह। अब मन और आत्मा एक है कि अलग अलग है? मन आत्मा का एक पार्ट है, एक सूक्ष्म शक्ति है, ठीक है कि नहीं? तो मन और आत्मा के बीच की ऊर्जा, यहां जिसने भी इस क्वेश्चंस को बनाया उसको समझ में नहीं आ रहा था, बाकी हम इसको ध्यान से समझेंगे। बॉडी से आने वाले हर मैसेज को मन रीड करके अपनी लैंग्वेज में इतना फास्ट जो है बुद्धि तक पहुंचाता है। आत्मा उसको इतना फास्ट जो है ना बुद्धि तक पहुंचाता है और बुद्धि तुरंत उसका फैसला भी देती है। बुद्धि उसका तुरंत फैसला भी देती है। तो अब इसमें जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो कैसे जाएंगी? मतलब वो जो है ना लैंग्वेज चेंज करता है। हमारी बॉडी से आने वाली
हर तरंग को चेंज करके वो बुद्धि तक पहुंचाता है, और बुद्धि फिर अपनी लैंग्वेज में मन को संदेश देती है, और मन फिर शरीर को देता है। मन फिर शरीर को ऑर्डर करता है। तो ये भी तरंगे होती हैं। मतलब मन जो भी मैसेज बॉडी से पहुंचा, पैरों से, हाथ से, शरीर के किसी भी अंग से कोई भी मैसेज ब्रेन में आएगा, तो ब्रेन तक जब वो आएगा तो उसको रीड कौन करेगा? मन करेगा। मन रीड करके बुद्धि तक पहुंचाने के लिए अपनी लैंग्वेज में बड़ी फास्ट स्पीड से बताता है उसको कि ये हुआ। वो फिर फैसला करता है, अच्छा क्या करूं, ये करो। तो बुद्धि आत्मा तक नहीं, यहां होना चाहिए था बुद्धि तक। मन और बुद्धि के बीच में ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है कि नहीं? आत्मा तो पूरा हो गया ना, तीनों को मिला करके आत्मा हुआ ना। फिर बुद्धि जो है उस कानून को जैसा भी पास करती है, बॉडी के द्वारा करने के कारण संस्कार पक्का होता जाता है। बार बार उसी कर्म को करते हैं, वही फैसला किया जाता है, तो संस्कार और पक्का और मजबूत होता जाता है। भाई जी समझो कोई मन में बुद्धि में बात चल रही है, वो मन में नहीं आ रही जल्दी, तो उसको स्पष्ट बता नहीं पा रहा, तो उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही कि बुद्धि की। नहीं जी नहीं, बुद्धि और मन का इतना फास्ट रिलेशन है। आप ये सोचो ना कि पैर में कांटा लगा, मन तक मैसेज पहुंचा, बहुत फास्ट, एकदम क्लोज रिलेशन है। एकदम तुरंत बुद्धि को समझ में आ जाता है, बुद्धि ऑर्डर कर देती है, मन करवा देता है। जी भाई जी, ओम शांति। करेंट से भी जल्दी। हाँ जी बिल्कुल, बहुत फास्ट होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह होता है। दूरस्थ, सातवां है दूरस्थ संकल्प और आकर्षण की शक्ति। दूर से आने वाले संकल्प और उनकी आकर्षण शक्ति को देख रहे हैं। बाबा के संदेश से आत्माओं को जोड़ने की प्रक्रिया, कि हम जो भी संदेश यहां से भेजेंगे वो आत्माओं को कैच होगा। कोई हमें कह रहा है ऐसे करो, कोई हमें कह रहा है ऐसे करो, और जिनका रिसीवर बहुत पावरफुल होगा उनको लगेगा वो दीदी या वो भाई या वो बाबा कोई हमें इस प्रकार का मैसेज दे रहा है। मतलब उनके संकल्प, वो क्वेश्चन कर रहे होंगे, उनको क्वेश्चन के आंसर भी आपकी तरफ से जाएंगे, उनका आपके साथ यदि कनेक्शन पक्का होगा तो वो अपना क्वेश्चन भी आपके साथ कर सकेंगे। अभी तो हम क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से हम आंसर दे रहे हैं, परंतु वहां पर हम संकल्प के द्वारा ही मैसेज रिसीव करेंगे और हमें लगेगा कि उसको ऐसा कुछ बताना है और हम उसको बताएंगे, वो उसको रिसीव होगा। सकारात्मक संकल्प और वाइब्रेशन से आत्मा का उत्थान। अब वाइब्रेशन तो हमने पहले भी थोड़ा इशारा किया कि हमारे गंदे भी वाइब्रेशन हो सकते हैं, अच्छे भी वाइब्रेशन हो सकते हैं। और तो यदि हम नेगेटिव थॉट्स करेंगे तो हम किसी ना किसी के चरित्र को, किसी ना किसी को डुबोएंगे। परंतु हम सकारात्मक से भी अच्छे होते हैं ईश्वरीय संकल्प, परमात्मा डायरेक्शन। परमात्मा डायरेक्शंस को हम अपने बुद्धि में लाएंगे तो हम आत्माओं का उत्थान होगा, वो आत्माओं का पतन होगा। वो चरित्र का पतन करने वाले होंगे, परंतु ये आत्मा का उत्थान होगा। निष्कर्ष क्या निकलता है कि एक आत्मा के संकल्प और वाइब्रेशन का प्रभाव दूसरी आत्मा पर होता है, चाहे वो भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग। आत्मा की ऊर्जा और विचार तरंगे एक माध्यम बनती हैं। ध्यान और सकारात्मकता से इन वाइब्रेशंस को नियंत्रित करके दूसरों को प्रेरित और आकर्षित किया जा सकता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।